अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी सुना है कि किसी मुल्क की पुलिस ने अपने फ़ौज के सरबराह को गिरफ़्तार करने की कोशिश की हो? क्या अमूमन उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे या जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ़ थे? साबिक़ आला फ़ौजी अफसर के सवालात ने मुझे 22 बरस पीछे धकेल दिया, जब 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान ने फ़ौज मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर चौथी बार अब तक आखिरी बार दफ़ा इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्ज़ा कर लिया। लेकिन क्या वाकई नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था? क्या वाकई सिंध पुलिस ने जनरल मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी? ये हक़ाइक़ नौसद तलाश करने के लिए मुझे एक बार फिर पुलिस और फ़ौज के बहुत से अफसरान ने गुज़श्ता 22 बरसों में कई बार सवालात किए, लेकिन एक मरतबा पूछने पर मंगल 12 अक्टूबर 1999 का वो दिन कराची का ख़ास चलचलाती धूप से पहले ही दिन का काफ़ी गर्म था। सियासी दर्जा हरारत की शदीद तपिश ने उस दिन को मुल्क की तारीख शायद सबसे गर्म दिन बना दिया था। कराची इंतज़ामी तौर 5 ज़िला में तकसीम था। मौजूदा डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA सनाउल अब्बासी, SSP मलीर, रवां हफ्ते कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब से हाल ही में मुस्तफ़ी होने वाले डिप्टी चेयरमैन हसैन असगर, SSP मलीर सेंट्रल वस्त, साबिक़ AG सिंध AD ख्वाजा, SSP साउथ जनूबी मुअज़्ज़म शाह अंसारी, SSP वेस्ट गरबी और साबिक़ DG FIA बशीर मेमन उस वक्त SSP ईस्ट शर्की तैनात थे, जबकि नर्म खो अफसर अकबर आरइन कराची पुलिस के सरबराह यानी DIG थे। तब सियासी फ़िरका वाराना, मजहबी, मसलकी और हर नौयत के शदीद तरीन तशद्दुद का शिकार कराची दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना था। मैं पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ का क्राइम रिपोर्टर था। ये वही बशीर मेमन है जो हाल ही वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतज़ामिया से एक तनाज़े के बाद DG FIA के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और फिर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात और इंकशाफ के बाद पाकिस्तान के अखबार और टेलीविज़न के कई दिनों खबरों और टॉक शो का महवर और मरकज़ बने रहे। बशीर मेमन हस्ब ममूल बड़े तबाक से मिले और अभी चाय लाई ही गई थी कि मेज़ के नीचे रखे खुफिया फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरे अंदर का कालम रिपोर्टर बज़ाहिर तो ये नहीं बता तासुर दे रहा था कि वो ताल्लुक़ है, मगर ध्यान लगाया कि फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से खबर या खबर से सरा ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर गुफ्तगू इतनी मोहतात थी, हाँ और हूँ के अलावा बशीर मेमन ने कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया। कॉल बंद करते हुए बशीर मेमन ने तोलती ज़बान में नज़रों से मुझे देखा और पूछा, कोई बड़ी डेवलपमेंट पेश रफ्त हुई? मैंने लाइलमी के इजहार के तौर पर कांधे उचकाए और बशीर मेमन को बताया कि कैडेट कॉलेज पटावर में उनके ज़बाना तालिब इल्म किसी दोस्त की कॉल आई थी जो अब फ़ौज में कर्नल है और लाहौर में तैनात हैं। उनसे पूछा कराची में क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं। सरकारी TV पर खबर चल रही थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया है और ISI के साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौरी तौर पर आर्मी चीफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। बरतरफ किए जाने वाले आर्मी चीफ मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के सरकारी दौरे पर थे। वह उसी शाम वतन वापस आने वाले थे। यहाँ ड्रामाई पेश रफ्त में उनकी सबगोशी के अहकामात जारी हो गए। पाकिस्तान के मखसूस सियासी मंजरनामे और नवाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान तल्लुकात कार की रोशनी में ये खबर मुल्क भर में तहलका मचा देने के लिए काफ़ी थी। जनरल मुशर्रफ दूसरे आर्मी चीफ थे जिन्हें नवाज शरीफ फारिग करना चाहते थे। उससे कबल वो जनरल जहांगीर करामत के साथ भी ऐसा कर चुके थे। अगरचा ये सब कुछ लाहौर इस्लामाबाद में हो रहा था और कराची के क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मुझे दायरा कार में नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे मेरी एडिटर हुसैन का पेज मौसूल हुआ। मैं फ़ौरन दफ्तर से रब्ता किया। वो अभी दफ्तर रब्ता करने के लिए पेश मेमन उनको सरकारी लैंडलाइन इस्तेमाल करने की इजाज़त लेना चाह रहा था। स्टाफ हारून साहब फिर अंदर रहे और घबराए हुए लहजे में बशीर मेमन से कहा, सर IG साहब सिंध वायरलेस रूम में याद फरमा रहे हैं। उस वक्त नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले अफसर राना मकबूल सिंध पुलिस की सरबराही यानी IG सिंध थे। ये वही राना मकबूल हैं जो पुलिस की मुलाजमत से फारिग हो जाने के बाद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हिमायत से सेनेटर बने थे। IG सिंध के हुक्म पर वायरलेस प्रोग्राम सुनने के बाद कमरे में वापस आते हुए बशीर मेमन ने मुझे ये बताया कि IG साहब हिदायत की कि वो एक बख्तर बंद गाड़ी लेकर कराची के हवाई अड्डे पर पहुंच जाएं।
میرے پوچھنے پر بشیر میمن اپنا خیال اظہار تو نہیں کر سکے، کوئی ہو سکتا ہے کہ پروٹوکول ڈیوٹی ہو، لہذا میں ان کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ہوائی اڈے پہنچ چکا تھا اور ممکنہ پروٹوکول ڈیوٹی کے بعد نہ تمام چائے کا ازالہ کسی اچھی جگہ سکون سے چائے پی سکتا تھا۔ میں نے بدلتی صورتحال کے پیش نظر بشیر میمن کی پیشکار معذرت کرتے ہوئے ان سے یہ کہہ کر اجازت لینا چاہی کہ دفتر پہنچنے کی ہدایت مجھے بھی ملی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی جو کچھ کہہ رہا ہے، ایئرپورٹ کے بعد میں تمہارے دفتر بھی ڈراپ کر دوں گا اور چائے بھی وہیں پی لیں گے۔ میرے انکار کر بشیر میمن نے اصرار کیا کہ وہ ان کی سرکاری گاڑی میں بیٹھ جائیں تو راستے میں مجھے دفتر یا ان کے قریب چھوڑے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی شے میں تھا کہ بشیر میمن نے مجھے پیشکش کر دی اور میں ان کی ذاتی گاڑی میں گھر کے ڈرائیور کے ساتھ دفتر چلا جاؤں۔ یہ کافی پرکشش پیشکش تھی۔ میں نے دفتر پہنچنے کی جلدی آفر قبول کر لی۔ ایس ایس پی ایسٹ بشیر میمن گھریلو ڈرائیور مجھے دفتر اتارا اور کام کا آغاز کرنے لگا۔ اس مہمان نوازی خوش اخلاقی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بشیر میمن کو فون پر کال کی اور یہی اس کی کہانی کا آغاز ہوا۔